हाउ टू राइट एसे, मतलब निबंध कैसे लिखें। तो मैं ये बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिस विषय पर अपना निबंध लिखना चाह रहे हैं, हमें वो विषय मालूम है या नहीं। प्रश्न में जैसे प्रश्न पत्र में 2-3 निबंध दिए जाते हैं, हमें वही सबसे पहले लिखना चाहिए जो हमें सबसे पहले या सबसे ज़्यादा आता है। तो हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं, आता है विषय पर निबंध। ये किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, तो हमें कुल मिलाकर वही वाला लिखना है जिसमें हमें जानकारी हो। उसके बाद दूसरा है, दूसरे पॉइंट में जैसे निबंध के कुछ विषय पर विचार करो और पॉइंट आउट कर लो। अब जैसे कोई है, मान लीजिए किसी भी चीज़ पर निबंध दिया है, जैसे हम मान लें हॉर्स पर यानी घोड़ा, तो हमें कुछ चीज़ें नोट पहले ही कर लेनी चाहिए कि घोड़े के बारे में हम क्या जानते हैं। उसके बाद हम तीसरा कि हमें इस तरीके से लिखना चाहिए कि ज़्यादा काट पीट ना हो। ज़्यादा का मतलब काट पीट बिल्कुल भी ना हो, तो वही तरीका सही रहेगा। और चौथा है कि हम साफ़ सुथरा लिखें। अगर कोई हमें बीच में वाक्य कथन किसी का कहा हुआ याद आता है तो हम भी वो भी लिख सकते हैं। और हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी जो ग्रामर की चीज़ें हैं, इन सब पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब गलत सलत नहीं होना चाहिए। पंचुएशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर एन लिखना है, कहाँ पर ए लिखना है, इन सब बातों का। तो इन्हें ज़्यादातर हेडिंग्स में लिखा जाता है, लेकिन ये 6, 7, 8 वालों के लिए इसलिए इसको पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसको हेडिंग मान के ही चलते हैं, लेकिन हेडिंग नहीं डालते हैं। हेडिंग कुछ मिलाकर जैसे 3 प्रकार की होती हैं। जैसे हो गया परिचय, 3 से 4 और 5 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला हो गया परिचय, फिर हो गया संदर्भ। संदर्भ में उसकी उपयोगिता क्या है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सब हम लिखेंगे। उसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष का ये मूल अर्थ है कि उसका बातचीत हुई है, उसके विषय में जो भी है अच्छा बुरा वो सारा इसमें लिखें। तो ये 6, 7, 8 वालों के लिए इसको हम छोटा ही लिखते हैं। तो अब हम जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को हॉर्स लिख के दिखा रहा हूँ, तो एग्जांपल तौर पर लिख लेता हूँ द हॉर्स। द हॉर्स, HORSE, द हॉर्स। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत असुविधा हो रही होगी, क्योंकि आज गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। गाड़ियाँ तो वैसे रोज़ भी चलती हैं, लेकिन आज आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही। तो अब हम लिखते हैं द हॉर्स पर। तो इसको इंट्रोडक्शन मान के चलते हैं। तो ये मान लिया इंट्रोडक्शन, हम यहाँ पर डाल नहीं रहे क्योंकि ये 6, 7, 8 वालों के लिए है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये जानवर किसके बारे में लिख रहे हैं और क्या क्या आता है। उसके बारे में जैसे हम लिखते हैं द हॉर्स HOR हॉर्स इज ए फेथफुल यानी लाभदायक, FAITHFUL, फेथफुल एनिमल। मतलब घोड़ा जो है वह एक उपयोगी जानवर है, लाभदायक जानवर है। अब उसके बाद इसको पैराग्राफ में लिखते हैं, ही इज द फाउंड, मतलब शौकीन, मतलब पाया था, फाउंड इन द यूरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पार्ट ऑफ वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, संसार के किसी भी हिस्से में पाया जाता है। अब हम इसको लिखेंगे ही हैज़ 4 legs, FOUR, 4 legs, LEGS, यानी इसके टांग 4 पैर होते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ही इज 4 footed, FOOTED, फुटेड एनिमल, यानी एक चौपाया पशु है, मतलब 4 पैर वाला पशु है। इसको इस तरह से इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। और उसके बाद हम लिख देंगे जैसे ही हैज़
स्ट्रॉन्ग बॉडी, STRONG, मतलब इसके मजबूत शरीर होता है। ही हैज़ 2 ईयर, EAR, ईयर्स, मतलब 2 कान होते हैं। ही हैज़ 2 आइस, EYES। अब हम इसके बारे में और लिख देते हैं पैराग्राफ चेंज करके, जैसे कि वो क्या खाता है, क्या करता है। ही ईट्स, मतलब वह खाता है। ग्रास, ग्राम, मतलब चना। एक्स्ट्रा यानी भूसा, एक्स्ट्रा, STRAW, ETC यानी इत्यादि सब चीज़ें खाता है। ही इज वेरी यूजफुल टू अस, यानी ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है।